नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। स्टूडेंट्स चलिए जानते हैं इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इस पार्ट के अंदर जानने वाले हैं प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि हमारी स्टोरी की एक मेन कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है, जो कि कौन है, केजिया। उनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ में हर परसेप्शन ऑफ अथॉरिटी फादर, यानी कि पिता को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम जानेंगे। अब ये जो केजिया है वो क्या है, एक छोटी सी बच्ची है और उनके फादर के बीच में क्या है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे हमारी इस स्टोरी की राइटर के बारे में, जिनका नाम है कैथलीन मैन्सफील्ड। स्टूडेंट जिनका बर्थ 14 अक्टूबर 1888 को हुआ था और जिनकी डेथ 9 जनवरी 1923 को हुई थी। वॉज अ न्यूजीलैंड राइटर, ये एक न्यूजीलैंड की राइटर है, यानी कि न्यूजीलैंड में रहती थी, वहीं पर पली बड़ी, वहीं की राइटर है। एंड क्रिटिक हु वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। और एक क्या है, एक क्रिटिक भी थी, क्रिटिक यानी कि आलोचक, तो आलोचक भी थी, जिन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या थी, एक हिस्सा थी कौन से मूवमेंट का, मॉडर्निस्ट मूवमेंट का। अब मॉडर्निस्ट मूवमेंट था क्या, तो देखिए इसके अंदर बात हो रही थी कि जिस तरीके से परंपरागत तरीके से जिस तरीके से लिखावट के कुछ रूल्स थे, उससे अलग हटके लोग अपने हिसाब से लिख पाए, उसी के बारे में क्या था, ये मूवमेंट था, सेपरेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेज ऑफ राइटिंग। ट्रेडिशनल यानी कि पहले जिस तरीके से लोग लिखते थे उस तरीके से हटकर लोग अपने हिसाब से लिख पाए, उसको अलग कर देना, ये इसमें क्या थी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाग हिस्सा थी, निभा रही थी। अब स्टूडेंट जानते हैं कि हम इस कहानी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द लिटिल गर्ल टेल्स स्टोरी अबाउट केजिया हु इज सो स्कैर्ड ऑफ हर फादर that she hardly meets eyes with him। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है द लिटिल गर्ल्स, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी होने वाली है, ये हमें कहानी बताती है एक केजिया नाम की लड़की के बारे में, जो कि अपने पिता से इतना ज्यादा डरती हैं कि वह मुश्किल से ही उनसे क्या मिलाती है, कभी आंख मिलाती हैं, यानी कि उनकी तरफ कभी देखती हैं। Eventually she realizes that her father is not as hard-hearted as she thinks he is। धीरे धीरे eventually स्टूडेंट्स आगे चलकर उन्हें ये एहसास होता है कि उनके जो पिता है वह इतने भी कठोर दिल के नहीं हैं जितना वे सोचती हैं कि वह हैं। यानी कि आगे चलकर इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिससे केजिया को ये पता चलता है कि वह अपने पिता को जितना कठोर समझ रही थी वह उतने नहीं है। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इस कहानी की स्टूडेंट जो मुख्य थीम है वो क्या है, यानी कि इसका पूरा का पूरा किस बेस पर है ये पूरी स्टोरी, तो वो है स्टूडेंट पिता माता, यानी कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिश्ता होता है उसके बारे में ये पूरी की पूरी कहानी है। ये आपको बताती है कि एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में आखिर कैसा रिश्ता होता है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत गलत समझ लेते हैं, वो हमें किसी चीज के लिए मना करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो हर चीज के लिए हमें टोकते हैं, हमें मना करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि नहीं, वो हमारे लिए गलत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हमारा अच्छा सोच रहे थे। और अच्छा हुआ कि उन्होंने उस समय जब हम समझदार नहीं थे तो हमें कुछ ऐसी चीजें करने से रोका जो आज हमारे लिए काफी ज्यादा सही साबित हो रही है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे बिफोर यू रीड वाला पार्ट। देखिए, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। स्टूडेंट्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं जब आप छोटे थे उसकी बजाय? जैसे जब हम छोटे थे, हम 8 साल के थे या 7 साल के थे, और जब हमारे पेरेंट्स को हम इतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि हम हमारे पेरेंट्स को अब ज्यादा अच्छे से समझते हैं? तो बिल्कुल यस।
ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें समझ आती है, हमें मैच्योरिटी आती है और हमें पता चलता है कि जब पेरेंट्स हमें किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो क्यों करते हैं। जैसे रात को घर से बाहर जाने के लिए मना करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें फिक्र है, उन्हें पता है कि अगर अकेले कोई बाहर जाएगा बच्चा तो उसके साथ कुछ गलत होने के चांसेस हो सकते हैं और वो खो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए पेरेंट्स हमें मना करते हैं। जैसे कोई टॉय हो गया, बचपन में अगर पेरेंट कोई टॉय नहीं दिलाते थे, खिलौना नहीं दिलाते थे, तो हम काफी ज्यादा नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे कि अरे ये तो हमें कुछ भी नहीं दिलाते। लेकिन अब हमें जो पैसे हैं उसकी अहमियत जो है वो समझ में आती है। इसी तरीके से अगर कहीं जाने के लिए रोकते थे या रोज रोज स्कूल जाने के लिए जिद करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमारे भविष्य फ्यूचर का अच्छा चाहते थे और वो चाहते थे कि हम अच्छे से पढ़े लिखें और कुछ अच्छा लाइफ में आगे जाके अचीव करे पाए। तो बिल्कुल आज हम हमारे पेरेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और स्टूडेंट जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में समझ में आएगी। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. और स्टूडेंट शायद अब उन कारणों को अच्छे से समझ पाते हैं, उन कारणों के बारे में आप अच्छे से समझ पाते हैं जो उनके एक्शंस थे, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स काम करते थे, जिन्हें आप पहले जो ऐसी चीजें थी जो आपको अपसेट कर देती थी, नाराज कर देती थी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो आपको कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं रात को, तो ये चीजें हमें बचपन में क्या कर देती है, थोड़ा सा परेशान कर देती है। ज्यादा खेलने नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं, तो ये चीजें हमें परेशान कर देती है। कोई टॉय नहीं दिला रहे हैं तो हमें गुस्सा आ जाता था, हम दुखी हो जाते थे। लेकिन आज हम उनके जो सारे के सारे एक्शंस थे ना, उनके कारणों को अच्छे से समझ पाते हैं। और यही रीजन होता है स्टूडेंट कि जब भी आप किसी के एक्शन का रीजन समझ जाते हो मैच्योरिटी के साथ में, आप समझ लेते हो कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स आपके रिलेशंस उस व्यक्ति के साथ कैसे होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. Students, ये जो कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में और उसके अपने फादर को लेके जो उसकी भावनाएं हैं वो बदल जाती हैं। किससे बदल जाती हैं? डर से। किस में बदल जाती है? समझ में बदल जाती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और ये जो कहानी है स्टूडेंट्स, ये हर घर में क्या होगी? गूंजेगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये बचपन में हम सभी ने फील की है। हम हमारे पेरेंट्स से पहले डरते थे, कुछ भी सच नहीं बताते थे, है ना। ऐसा बहुत सारे बच्चे अभी भी करते होंगे क्योंकि उनमें समझ नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता है कि पेरेंट्स को सच ना बताने से चीजें सॉल्व नहीं होती है बल्कि और बिगड़ जाती हैं। तो पहले जो डर होता है ना स्टूडेंट्स, वो बाद में किस में बदल जाता है? अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है, समझ में बदल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी लड़की के लिए स्टूडेंट्स ही किसके लिए आया है? यहाँ पर ही आया है फादर के लिए, पिता के लिए। तो उस छोटी सी बच्ची के लिए स्टूडेंट्स, छोटी सी लड़की के लिए उसके जो फादर थे वो एक कैसी आकृति थी? फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिससे डरा जाए। तो उसके फादर कैसे व्यक्ति थे? जिनसे वे काफी ज्यादा डरती थी। उन्हें ऐसा लगता था, केजिया को ऐसा लगता था, उस बच्ची को ऐसा लगता था कि पिता तो कैसे हैं जिनसे सिर्फ डरा ही जाएगा, इनसे डरना ही चाहिए। एंड अवॉइडेड, और जिन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड यानी कि दूर रहना, जिससे क्या करना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले, काम पर जाने से पहले स्टूडेंट्स वह उसके कमरे में आते थे, यानी कि उसके जो फादर थे वो केजिया के कमरे में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस। और उसे, कैजुअल यानी कि आकस्मिक यानी कि साधारण, हर रोज ही ऑफिस जाने से पहले या काम पर जाने से पहले उसके फादर क्या करते थे? केजिया के रूम में आते थे और उसे क्या देकर जाते थे? एक किस देकर जाते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। अ फिगर टू बी फियर्ड यानी डराने योग्य व्यक्ति, अवॉइडेड यानी दूर रहना, कैजुअल यानी कि आकस्मिक। देखिए आगे, टू विच शी
रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिस पर किस पर वो जवाब देती थी, क्या कहकर, गुड बाय फादर, यानी कि वे उसे क्या कह देती थी, उनके पिता को क्या कह देती थी, गुड बाय कह देती थी। जैसे हम अलविदा कहते हैं ना, जब कोई घर से बाहर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हम गुड बाय बोलते हैं। तो वह अपने पापा को क्या बोलती थी, गुड बाय फादर बोल देती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और स्टूडेंट जब उसके पिता जो थे वे उसे किस देकर उसके रूम से निकल जाते थे, तो क्या होता था ना, फिर वे अपनी गाड़ी निकालते थे, जहां पर उनकी गाड़ी पार होती थी वहां से वे उसे बाहर निकालते थे। तो क्या होता था ना कि और वहां पर ग्लैड यानी होता है प्रश्न और रिलीफ यानी होता है राहत। तो देखिए बहुत ही प्रश्न वाली यानी कि खुशी वाली राहत होती थी उसके मन में। क्यों? When she heard the noise, जब वे क्या सुनती थी, आवाज सुनती थी। नॉइस यानी आवाज। जब वे शोर सुनती थी, आवाज सुनती थी, किसकी आवाज सुनती थी? The carriage growing fainter and fainter down the long road. Carriage यानी गाड़ी और फेंटर यानी होता है हल्की। तो जब वे गाड़ी की आवाज सुनती थी हल्की और हल्की होते हुए उस लंबी सी, उनका घर थोड़ी ऊंचाई पर होगा, तो उस लंबी सी सड़क से जब वे गाड़ी की आवाज सुनती थी कि हल्की हो रही है और हल्की हो रही है। अब आवाज हल्की कैसे होती है? जब भी स्टूडेंट कोई चीज आपसे दूर जा रही होती है, जैसे गाड़ी अगर आपके एकदम सामने से पार होएगी तो आपको आवाज थोड़ी तेज होएगी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी तो उसकी आवाज क्या होती जाएगी, हल्की होती जाएगी। तो इसी तरीके से यानी कि जब उसके पापा उसकी नजरों से और घर से थोड़ा दूर चले जाते थे, उनकी गाड़ी की आवाज काफी ज्यादा हल्की आने लगती थी, कम आने लगती थी, तो उसे क्या होती थी, काफी ज्यादा प्रश्न वो हो जाती थी, काफी ज्यादा उसे राहत मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो तो काफी ज्यादा डरती थी अपने पिता से। आगे देखिए, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब शाम को वे घर आते थे तो वह कहाँ खड़ी थी? वह खड़ी रहती थी स्टेयरकेस के पास में। स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी, है ना, सीढ़ी की जो रेलिंग होती है ना वहां पर, तो वह वहां पर खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन दी हॉल, और उनकी बहुत ही तेज आवाज हॉल के अंदर सुनती थी। यानी कि जैसे ही उसके पिता काम से वापस आते थे शाम को, तो वह सीढ़ियों के, आपने देखा होगा जैसे अगर ये सीढ़ियां हैं तो यहाँ पर एक हिस्सा होता है, इसे कहते हैं स्टेयरकेस, तो वो यहाँ पर खड़ी रहती थी और अपने पिता की एक बहुत तेज आवाज हॉल में सुनाई देती थी उसे। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, Hasn't the paper come yet? और वे आवाज क्या होती थी, क्या बोलते थे उनके पापा? उनके पापा बोलते थे कि मेरी चाय को कहाँ ले आओ, ड्राइंग रूम में ले आओ। और कहते थे कि क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, वो कहते थे माँ देखो अगर बाहर मेरा पेपर आया है तो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए क्या ले आओ, मेरी चप्पलें ले आओ। स्लीपर्स यानी कि चप्पल, तो मेरे लिए क्या ले आओ, मेरी स्लीपर्स ले आओ। तो इस तरीके की वो घर में आते ही बहुत सारी बातें करते थे और बहुत ऊंची आवाज में बोलते थे, जोर से बोलते थे। तो वह ये सारी बातें जो है केजिया सुनती थी। आगे देखिए, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की जो माँ होती थी वह उसे बुलाती थी, उसे आवाज देती थी और देखिए क्या कहती थी, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिता के जो बूट्स हैं, उन्होंने जो जूते पहने हैं उसे क्या कर सकती हो, उतार सकती हो। यानी कि बेसिकली उनकी जो माँ थी वो क्या कहती थी केजिया से कि नीचे आओ और तुम्हारे पिता के जो जूते हैं उन्हें उतार दो। टेक ऑफ यानी निकाल देना, ठीक है, उतार देना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे से वो जो लड़की होती थी वो स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे स्लिप करती थी, यानी कि सरकती थी धीरे धीरे, क्योंकि वो डरती थी अपने फादर से, उनसे नहीं मिलना चाहती थी, तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे से वो सीढ़ियों से क्या करती थी, नीचे स्लिप करती थी, उतरती थी, सरकती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी धीरे, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाती थी तो सीढ़ियों और जहाँ पे उनके फादर बैठे होते थे उस हॉल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता था, तो और भी धीरे हॉल के अंदर क्या करती थी, और भी धीरे अक्रॉस द हॉल जाती थी, यानी कि हॉल से होकर जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और क्या करती थी, ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी।
ठीक है, पुश कर कर उसे क्या कर देती थी, खोल देती थी, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे करती थी, क्योंकि उसे क्या लगता था, अपने फादर से काफी ज्यादा डर लगता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लिप यानी कि सरकना या फिसलना। आगे देखिए, by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय तक, by that time, उस समय तक जब तक वो ड्राइंग रूम में आती थी स्टूडेंट्स, उन्होंने, उनके पिता ने उनके जो चश्मे थे उन्हें पहन रखा होता था, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे उन्हें पहन रखा होता था, और उन चश्मों के ऊपर से वे केजिया को इस तरीके से देखते थे जो कि उस छोटी सी लड़की के लिए काफी ज्यादा क्या होता था, टेरिफाइंग होता था, यानी कि डराने वाला होता था, भयभीत कर देने वाला होता था। यानी कि जब वे ड्राइंग रूम में आती थी स्टूडेंट, तो क्या होता था कि उनके पिता ने चश्मा लगाया हुआ होता था, और अगर मान लीजिए वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो चश्मों के ऊपर से ऐसे नीचे मुंह झुका के ऊपर से उसे देखते थे, और वह उसे काफी ज्यादा डरा देता था, यानी कि जिस तरीके से उसके फादर उसे देखते थे उससे वह काफी ज्यादा डर जाती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots. तो फिर उनके फादर उनसे कहते थे कि केजिया क्या करो, हरी अप यानी जल्दी करो, और इन बूट्स को क्या करो, उतार दो, पुल ऑफ यानी कि उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें कहाँ ले जाओ, इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची रही। अब अच्छी लड़की का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया, तुमने शैतानी तो नहीं की। ऐसा होता है ना, जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं तो वापस आकर हमसे पूछते हैं ज्यादा शैतानी तो नहीं की, ज्यादा किसी को परेशान तो नहीं किया। तो ऐसे ही उनके जो पिता है उनसे बोलते हैं कि क्या तुम एक आज अच्छी लड़की रही, तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रही। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, टेरिफाइंग यानी कि भयभीत करने वाला, हरी अप यानी कि जल्दी करो। आगे देखिए, I don't know father, you don't know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. अब स्टूडेंट जब उनके पिता उनसे पूछते हैं कि आज क्या तुम एक अच्छी बच्ची, अच्छी लड़की बनकर रही, तो वह थोड़ा सा क्या करती है, थोड़ा सा क्योंकि अपने पिता से डरती हैं, तो वो क्या करती है, डोंट नो इस तरीके से करके थोड़ा सा बोलती हैं, थोड़ा सा क्या करती हैं, हकलाती हैं, बोलती हैं कि मुझे नहीं पता पिताजी, कि वो बोलती है कि मुझे नहीं पता पापा कि आज मैं एक अच्छी बच्ची या अच्छी लड़की बनकर रही या नहीं। तो उनके पापा रिपीट करते हैं उनको, यू डोंट नो, कि तुम्हें नहीं पता। तो वह भी क्या करते हैं, उसकी तरह हकलाते हैं, उसकी यानी कि नकल करते हैं, और फिर कहते हैं इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरीके से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो फिर डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ेगा, तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा कि तुम हकलाती क्यों हो। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्टटर यानी कि हकलाना। आगे देखिए, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वे कभी भी स्टूडेंट्स दूसरे लोगों के साथ में नहीं हकलाती थी। Had quite given it up, उसने ऐसा करना रोक दिया था, यानी कि वे किसी और से बात करती थी तो वे कभी भी नहीं हकलाती थी, बट ओनली विद द फादर, लेकिन सिर्फ किसके साथ में हकलाती थी, पिता के साथ में ही हकलाती थी। क्यों ऐसा? Because she was trying so hard to say the words properly, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कोशिश करती थी, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कोशिश करती थी शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने के लिए, क्योंकि वह अपने पिता से डरती थी। जब आप किसी से डरते हो तो एकदम खुल के बात नहीं कर पाते हो, तो क्योंकि वह अपने पिता से डरती थी स्टूडेंट्स और ठीक प्रकार से बोलने की कोशिश करती थी, इसीलिए वह क्या करती थी, अपने फादर के सामने हकलाती थी। आगे देखिए, गिवन इट अप यानी कि बंद कर देना, प्रॉपरली यानी कि उचित रूप से, ठीक प्रकार से। आगे देखिए, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंच्ड अबाउट। अब उनके जो पिता हैं वो बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, कि बात क्या है, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। रेंच्ड अबाउट यानी कि किस चीज को लेकर तुम दुखी हो, रेंच्ड यानी कि दुखी, तो किस चीज को लेकर तुम क्या हो, इतनी ज्यादा दुखी हो, क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और वह फिर उसकी माँ से कहते हैं
कि माँ मैं आशा करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि तुमने इस बच्चे को नहीं सिखाया होगा। कहाँ पर? अब देखिए ब्रिंक यानी होता है किसी भी चीज की सीमा पर जाना, ठीक है, और सुसाइड यानी होता है आत्महत्या। तो वह बोलते हैं कि माँ मैं आशा करता हूँ कि तुमने इस बच्ची को नहीं सिखाया होगा आत्महत्या की सीमा पर पहुंच जाना। यानी कि क्योंकि जो केजिया है वो काफी ज्यादा अपसेट दिख रही थी, तो उनके फादर ने बोला कि ये इतनी ज्यादा अपसेट है, कहीं सुसाइड ही ना कर ले, कहीं आत्महत्या ही ना कर ले। हार्ड वर्ड देखिए, रेंच्ड यानी कि अति दुखी, टॉट यानी सिखाना, ब्रिंक यानी कगार, सुसाइड यानी कि आत्महत्या। Here Kezia carry my teacup back to the table carefully। फिर आगे उनके पिता बोलते हैं कि ये कीजिया, ये क्या करो, ये जो मेरा कप है, टी कप है यानी कि जिसमें चाय पीते हैं, वो जो कप है उसे ध्यान से, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक कहाँ ले जाओ, टेबल पर ले जाओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। और वह अपने पिता को किस तरीके से देख रही थी अब वो बताया गया है स्टूडेंट्स। He was so big, वो काफी बड़े थे। His hands and his neck, उनके हाथ और उनकी गर्दन भी काफी क्या थी, काफी ज्यादा बड़ी थी। Especially his mouth when he yawned, और खास करके उनका मुंह जब वे क्या करते थे, उबासी लेते थे। यानी कि केजिया को वो काफी ज्यादा बड़े लगते थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, और खास करके जब उनके पिता जो थे वो उबासी लेते थे, यौन करते थे स्टूडेंट्स, तो उनका मुंह भी क्या लगता था, काफी ज्यादा बड़ा लगता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant। स्टूडेंट्स उनके बारे में यानी कि उनके पिता के बारे में, केवल उनके पिता के बारे में सोचना ही कैसा होता था कि किसके बारे में सोचा जा रहा है, एक जायंट, एक दैत्य के बारे में सोचा जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स केजिया को उनके जो पिता थे वो काफी ज्यादा बड़े लगते थे, काफी ज्यादा लंबी उनकी हाइट होगी, है ना, तो उन्हें वे कैसे लगते थे, काफी ज्यादा बड़े लगते थे, उनके हाथ भी, उनकी नेक भी, उनका मुंह भी जब वो बासी लेते थे। और जब भी मैं उनके बारे में सोचती थी तो कैसे सोचती थी, जैसे एक दैत्य नहीं होता बहुत बड़ा सा, तो उसे वे बिल्कुल वैसे ही लगते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक, स्पेशली यानी कि खासकर, यौन यानी कि उबासी लेना, जायंट यानी कि बहुत विशाल या दैत्य। आगे देखिए, ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। तो स्टूडेंट संडे के दिन में क्या होता था ना, जब भी संडे आता था तो उसके दिन में क्या करती थी केजिया की जो दादी थी, ग्रैंड मदर यानी कि दादी, वे क्या करती थी, उससे नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी। क्या करने के लिए, अपने माँ और पिता से बात करने के लिए। यानी कि दादी चाहती थी कि इन लोगों के रिश्ते क्या रहे, अच्छे रहे, वे डरे नहीं अपने पिता से, अपनी माँ से बात करे। बच्चा जितनी ज्यादा अपने पेरेंट्स से बात करता है उतना अच्छा रहता है। तो उसकी दादी क्या करती थी कि उसे हर संडे को, क्योंकि संडे को सब घर पे ही रहते थे, उसके पिता भी घर पे ही रहते थे, तो क्या करती थी, केजिया को ड्राइंग रूम में भेज देती थी अपने माँ और पिता से बात करने के लिए। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face। लेकिन हमेशा ही वो छोटी सी लड़की क्या पाती थी, उनकी माँ को तो पढ़ते हुए पाती थी, उनकी माँ कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, और फादर क्या करते थे, स्ट्रेच्ड यानी कि फैलना, और हैंकरचिफ यानी होता है रुमाल। तो हमेशा ही वे क्या पाती थी, जब भी वे बात करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती थी तो क्या पाती थी कि उनकी माँ तो पढ़ रही होती थी, कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, न्यूज़पेपर, कोई बुक पढ़ रही होती थी, और उनके जो फादर थे वो क्या करते थे, सोफे पर फैले हुए होते थे, यानी कि लेटे हुए होते थे, और उनके मुंह पर क्या होता था, रुमाल होता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्ट्रेच्ड यानी कि फैलना, हैंकरचिफ यानी कि रुमाल। आगे देखिए, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। उनके जो पैर होते थे स्टूडेंट्स, उनके पापा के जो पैर होते थे वो कहाँ पर होते थे, किसी कुशन पर होते थे, किसी कुशन मक्सन पर होते थे, और वो कैसे सो रहे होते थे, बहुत ही साउंडली, बहुत ही अच्छी गहरी नींद के अंदर होते थे, और स्नोर यानी होता है खर्राटे लेना। तो कैसे सो रहे होते थे, देखिए सोफे पर सो रहे होते थे, एक पैर कहां पर होता था, कुशन पर हो रहा था, मुंह पर क्या रहता था, रुमाल रहता था, उनकी माँ पढ़ती रहती थी, और पापा कैसे सोते थे, बहुत ही गहरी नींद में सोते थे, खर्राटे
लेते हुए। शी सेट ऑन अ स्टूल, वे किस पर बैठ गई, वे एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक, और ग्रेवली यानी होता है गंभीरता से, तो स्टूल पर बैठकर बहुत ही गंभीरता से उनकी तरफ देख रही थी जब तक कि वह उठ नहीं गए। एंड स्ट्रेस्ड, और उन्होंने क्या किया, स्ट्रेच यानी होता है हम अंगड़ाई लेते हैं ना फिर उठने के बाद में, तो अपने आप को स्ट्रेच किया यानी कि उन्होंने अंगड़ाई ली। एंड आस्क्ड द टाइम, और किसके बारे में पूछा, समय के बारे में पूछा। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस यानी कि मसंद, साउंडली यानी गहरी नींद में, स्नोरिंग यानी कि खराटे लेते हुए, ग्रेवली यानी कि गंभीरता से। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वे कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि स्टूल पे बैठकर वे कैसे देख रही थी, अपने पापा को बहुत गंभीरता से देख रही थी। तो जब उनके पिता केजिया को देखते हैं तो वो कहते हैं डोंट स्टेयर सो, कि इस तरीके से, स्टेयर यानी होता है टकटकी लगाकर, एक टक लगाकर किसी को देखना, तो उनके पापा कहते हैं कि इस तरीके से स्टेयर मत करो, इस तरीके से मत देखो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम किसकी तरह दिखती हो, तुम एक छोटे से भूरे रंग के आउल की तरह दिखती हो, उल्लू की तरह दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन स्टूडेंट जब उसे अंदर ही रखा गया था कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से, तो उनकी ग्रैंड मदर जो है, उनकी जो दादी है, वे केजिया को कहती है कि उनके पापा का क्या है, अगले हफ्ते जन्मदिन है, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन्स फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसे सजेस्ट करती है यानी कि सलाह देती है स्टूडेंट्स कि केजिया को क्या करना चाहिए, उनके लिए, अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए एक तोहफे के तौर पर। कैसे, एक बहुत ही सुंदर से रेशम के कपड़े से क्या बनाना चाहिए, एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन क्या होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसे ही पिन कुशन कहते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्टेयर यानी एक तक देखना, सजेस्टेड यानी सुझाव देना, सिल्क यानी कि रेशम। तो क्या बोला उनकी दादी ने कि पापा का बर्थडे आ रहा है तो तुम क्या करो, अगले हफ्ते बर्थडे है तो तुम क्या कर दो, उनके लिए एक पिन कुशन बना दो, जिससे क्या हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। आगे देखिए, laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides. बहुत ही परिश्रम के साथ में स्टूडेंट, बहुत ही मुश्किल के साथ में, क्योंकि छोटी सी बच्ची है ना, तो बहुत ही मुश्किल के साथ में वह क्या करती है, डबल कॉटन यानी है सुई धागा, तो सुई धागे के साथ में क्या करती है, वो छोटी सी लड़की उस कुशन की 3 साइड को तो क्या कर देती है, स्टिच कर देती है यानी कि सिल देती है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसको भरा किसके साथ में जाए, यानी कि क्वेश्चन के अंदर भरा क्या जाए। अब उसने 3 साइड से सिल तो दिया, लेकिन उसके अंदर भरना भी तो पड़ेगा ना कुछ, फिर ही तो चौथी साइड से उसको सिलेगी। तो वह सोचती है कि आखिर इसको भरूं किसके साथ में, दैट वाज द क्वेश्चन। ये सवाल तो ये था कि अब सिल तो दिया, लेकिन इसमें भरूं क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो दादी थी वो तो कहाँ थी, बाहर गार्डन में थी, कुछ काम करी होंगी या बैठी होंगी। एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो वह क्या करती है, वह अपनी माँ के बेडरूम के अंदर घूमती है, इधर उधर घूमती है, किसके लिए, कूड़े के लिए। स्क्रैप्स यानी कि कूड़ा, फालतू की चीजें, ऐसी कुछ फालतू की चीजें जिसे वे किस में भर पाए, उस कुशन के अंदर भर पाए। तो दादी से तो वो पूछ नहीं पाई क्योंकि दादी तो गार्डन में थी। अपनी माँ के बेडरूम में जाती है और क्या करती है, देखती है कि अगर उसे कोई फालतू की चीज मिल जाए जिससे वे क्या कर पाए, उस कुशन के अंदर उस सामान को भर पाए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। लेबोरियसली यानी कि परिश्रम से या मुश्किल से, स्टिच्ड यानी कि सिलना, वेंडर्ड यानी इधर उधर घूमना, स्क्रैप्स यानी कि रद्दी चीजें, खराब चीजें। देखिए, on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. तो बेड के साइड में जो टेबल थी स्टूडेंट्स, वहां पर उसने पाया, उसने डिस्कवर किया, उसने खोजा बहुत सारे अच्छे कागजों को। ठीक है, वहां पर क्या थे, बहुत सारे फाइन पेपर थे, यानी कि अच्छी हालत में पड़े हुए बहुत सारे पेपर्स थे, वहां पर कागज थे। गैदर्ड देम अप, उन्होंने क्या किया,
उस केजिया ने उन सभी को इकट्ठा किया, गैदर यानी कि इकट्ठा करना, तो उन सभी को इकट्ठा किया उन पेपर्स को, tore them into tiny pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें फाड़ दिया, ठीक है, उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, and stuffed her case, और क्या किया, उसका जो कुशन था उसके अंदर उसे भर दिया, उसे स्टफ कर दिया। Then sewed up the fourth side, और क्या किया, जो चौथी साइड थी उसे भी सिल दिया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डिस्कवर्ड यानी खोजना, गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, टोर यानी फाड़ना, स्टफ्ड यानी भर देना, स्यूड यानी कि सिल देना। तो क्या किया उसने कि वह अपनी माँ के बेडरूम में गई, कुछ पेपर्स थे उन्हें उठाया, उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और उसके बाद में क्या किया, अपने कुशन के अंदर भर दिया और उसे सिल दिया। आगे देखिए। That night there was hue and cry in the house. अब उस रात को, जिस रात को उसने क्या किया था स्टूडेंट, जिस दिन उसने क्या किया था, कुशन को बना दिया था, उसे सिल दिया था, उस रात को घर के अंदर क्या था, काफी ज्यादा विरोध हो रहा था, यानी कि काफी ज्यादा वैसे ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक विरोध, तो क्या इसका मतलब क्या है कि काफी ज्यादा शोरगुल वहां पर हो रहा था, शायद लड़ाई हो रही होगी। Father's great speech for the port authority had been lost. पापा की एक बहुत ही बढ़िया सी स्पीच थी, उन्हें कहीं पर देनी थी, पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी, वो क्या हो गई थी, वो खो गई थी। कोई स्पीच थी, उन्होंने किन्हीं पेपर्स पे लिख रखी होगी, तो वो खो गई थी। Rooms were searched, जो कमरे थे उन्हें सर्च कर लिया गया था, उन्हें अच्छे से उनकी तलाश कर ली गई थी, उनमें तलाशी ले ली गई थी कि कहीं इधर उधर तो नहीं रखाई में आ गए हैं। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो घर के नौकर थे उनसे सवाल किए जा चुके थे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में जो माँ थी वो किसके रूम में आई, केजिया के रूम में आई, क्योंकि पेपर्स गुम गए थे ना, तो हर किसी से पूछ रहे थे, सारे घर में जितने कमरे थे उनको छान लिया था, उनको छानबीन उसमें कर ली थी, उनको अच्छे से ढूंढ लिया था। जो सर्वेंट्स थे, घर के नौकर थे, उनसे सवाल पूछे जा चुके थे कि भाई उन्होंने कहीं देखे होते हो। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो माँ ने अंत में किसके रूम में गई, वह केजिया के रूम में गई। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। यू एंड क्राई यानी कि सार्वजनिक विरोध, सर्च यानी ढूंढना, सर्वेंट यानी कि नौकर। आगे देखिए। Kezia, I suppose you did not see some papers on a table in our room. और केजिया की माँ क्या बोलती है केजिया के रूम में आके कि केजिया, मैं आशा करती हूँ कि तुमने हमारे रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स नहीं देखे होंगे। यानी कि वह पूछती है वह उनसे पूछती है कि मैं ऐसे आशा करती हूँ कि तुमने तो वो पेपर्स कहीं नहीं देखे, यानी कि तुमने तो शायद वो नहीं ही लिए हैं। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. और स्टूडेंट्स, वो छोटी सी बच्ची कहती है कि हाँ, मैंने उन्हें क्या कर दिया था, मेरे सरप्राइज के लिए, मेरे पापा को जो उसे सरप्राइज देना है ना, उसे गिफ्ट देना है, तो मेरे सरप्राइज के लिए मैंने उसे क्या कर दिया था, उन्हें फाड़ दिया था। अब आपको समझ में आया कि वो जो पेपर्स हैं, वो जो उसने फाड़ के उस कुशन के अंदर भरे हैं, वो तो उसके पापा के लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है, और उसने क्या किया है, उन्हीं पेपर्स को फाड़ कर कुशन के अंदर भर दिया है। What screamed mother? मदर बहुत जोर से चिल्लाती है। क्या मतलब, जैसे ही वो सुनती है कि केजिया ने क्या किया है, पेपर्स को फाड़ कर कुशन के अंदर भर दिया है, तो वो चिल्लाती है कि क्या, come straight down to the dining room this instant. और वह उससे कहती है कि इसी क्षण, इसी पल क्या करो, सीधे कहाँ आ जाओ, डाइनिंग रूम में आ जाओ। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्क्रीम्ड यानी चिल्लाना, स्ट्रेट यानी सीधा, इंस्टेंट यानी कि तुरंत या उसी समय। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हमने इस पार्ट से क्या सीखा है, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस पार्ट को पढ़ने के बाद में हमने क्या जाना है, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मनुष्य के जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें कितनी सारी जटिलताएं होती हैं कि एक तरफ अगर आप इस पोम की, इस स्टोरी की बात करो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब फादर जो हैं वो काम के लिए जाते हैं, तो केजिया को क्या देकर जाते हैं, किस देकर जाते हैं, लेकिन वह फिर भी उनसे इतना ज्यादा डरती है कि वह उनसे आंख भी नहीं मिलाती है, और डरती भी है लेकिन साथ ही साथ में प्यार भी करती
है तो उनके लिए क्या कर रही है, उनके लिए गिफ्ट भी बना रही है, कोई सरप्राइज भी जो है पिन कुशन उसने उनके लिए प्रिपेयर किया है। तो हमने जाना कि ह्यूमन के जो मनुष्य होते हैं उनके रिश्तों में क्या होती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, यानी कि जटिलताएं होती हैं। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसका आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, Why did Kezia tear the papers? केजिया क्यों उन कागजों को फाड़ देती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू प्ले, बी टू क्लीन हर रूम, सी टू फिल द क्वेश्चन, डी ऑल। तो पहला है खेलने के लिए, रूम को अपने कमरे को साफ करने के लिए, या फिर थर्ड है क्वेश्चन के अंदर भर देने के लिए, या फिर डी सभी ऑप्शन सही हैं। तो वह क्या कर रही है स्टूडेंट, वह क्या बनाई है, एक पिन क्वेश्चन बना रही है और इसी के लिए वो क्या कर देती है, उन पेपर्स को फाड़ देती है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did Kezia think of her father? केजिया अपने पिता के बारे में क्या सोचती है? आपके ऑप्शंस है, He was a very good father, वह एक बहुत अच्छे पिता है। B, He loved children, उन्हें बच्चे काफी पसंद है। C, He was very harsh, वे काफी ज्यादा कठोर थे। D, all। तो स्टूडेंट्स हमें पता है वे क्या सोचती है कि उनके जो पिता है वो क्या है, काफी ज्यादा हार्श है, काफी ज्यादा कठोर है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डिड केजिया's फादर डू ऑन संडेज? केजिया के पिता रविवार को क्या किया करते थे? आपके ऑप्शंस है, ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट, उनके पिता क्या करते थे, बहुत ही गहरी नींद लेते थे आराम करने के लिए। बी, ही वेंट फॉर मूवीज, वह पिक्चर देखने के लिए चले जाया करते थे। सी, ही यूज्ड टू विजिट हिज फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाया करते थे। डी, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता है स्टूडेंट उनके पिता क्या करते थे कि बहुत ही साउंड स्लीप लेते थे ताकि संडे को वो क्या कर पाए, आराम कर पाए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।